जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का 34वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते थे, लेकिन अब आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। पूरे क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, आपको पहले पढ़ना है, तब पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 34वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। मिस्टर यक्स एक कंपनी में 18,000 मासिक पर कार्यरत है। मिस्टर यक्स है, एक कंपनी में 18,000 रुपया महीना वेतन पाता है। कंपनी ने उसे किराया मुक्त मकान दिया है। कंपनी ने उसे किराए से मुक्त मतलब फ्री में मकान दिया है, जिसका कंपनी 4,000 रुपया मासिक किराया देती है। कंपनी ने अपने कर्मचारी को फ्री में दिया है, लेकिन मकान कंपनी का नहीं है। मकान किसका है? किसी दूसरे व्यक्ति का है। कंपनी ने उसे किराए पर लेकर दिया है और कर्मचारी की ओर से भरती है खुद 4,000, यानी कि कर्मचारी को फ्री में है। कंपनी ने उसे 16,000 लागत का फर्नीचर दिया है। कंपनी ने उसके बिजली के बिल का भुगतान किया, जो औसत में 500 रुपया मासिक था। कंपनी की ओर से उसके बिजली का बिल का भुगतान किया गया है, जो 500 रुपया महीना है। कंपनी ने उसे माली की सुविधा प्रदान की है, जो 280 रुपया महीना है। कंपनी ने उसे सोफर सहित एक बड़ी कार दी है। निजी प्रयोग के कार के खर्चे कंपनी स्वयं वहन करती है। बड़ी कार सोफर मतलब होता है ड्राइवर दिया है। उसे 3,000 मासिक मनोरंजन भत्ता मिलता है। कार्यालय में उसे 200 कार्य दिवसों का मुक्त लंच मिलता है, जिसकी लागत कंपनी की ओर से 12,000 रुपया है। उसने वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया है। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड है, यानी कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है। कंपनी का भी इतना अंशदान है। गत वर्ष में प्रोविडेंट फंड पर 10,000 ब्याज जमा किया गया है। आपको उसके वेतन के से आय की गणना करनी है। शुरुआत करते हैं। प्रश्न को बेहद आसान भाषा में हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। एक एक टॉपिक को अपने आप हम सॉल्व करेंगे और आपको लिख रखना है। केवल 34वां नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर आपको लिख देना है यहाँ पर, कर निर्धारण वर्ष। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ध्यान देना है, पहला नंबर क्या कह रहा है प्रश्न में। 18,000 मासिक क्या पाता है? वेतन पाता है। कार्यरत है तो 18,000 मासिक वेतन पाता है। आपको कॉपी में लिखना है सैलरी 18,000 एक महीने का और 12 महीने से गुणा कर देंगे। 18,000 मासिक वेतन पाता है, 18,000 एक महीने का, गुणे 12 कर देंगे, 2,16,000 रख देते हैं। 2,16,000। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है, उसे किराए से मुक्त मकान दिया गया है, जिसका मासिक किराया 4,000 कंपनी देती है, 16,000 का फर्नीचर दिया गया है। रेंट फ्री हाउस है, फ्री में मकान इसको मिला है। तो इसकी गणना भी बाद में करेंगे, क्योंकि इसके सैलरी से आशय में कई चीज़ों को जोड़ा जाता है, इसीलिए इसकी गणना थोड़ी बाद में करेंगे। इसको भी होल्ड कर दीजिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है? कंपनी ने उसके बिजली के बिल का भुगतान किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपया महीना भुगतान किया है। 12 महीने का 6,000 कंपनी ने भुगतान कर दिया है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है, उसे माली दिया गया है। कंपनी ने उसे माली दिया है। गार्डनर
जिसका कंपनी 280 रुपया महीना अपनी तरफ से भुगतान करती है। 280 का गुणा 12 से कर देना है, 3360 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न में कहा गया है कंपनी ने उसे शोफर सहित बड़ी कार दी है। शोफर सहित मतलब क्या होता है? शोफर सहित का मतलब ड्राइवर होता है, ठीक है। शोफर सहित क्या दी है? बड़ी कार दी है। तो कार के संबंध में नियम है, कार के खर्चे अगर नियोक्ता वहन करता उसके निजी और कार्यालय के प्रयोग के लिए, बड़ी कार है तो 2400 रुपया महीना कर योग्य होता, छोटी कार है तो 1800 रुपया महीना कर योग्य होता। कार कंपनी ने दिया है लेकिन कार का व्यक्तिगत खर्च मिस्टर यक्स खुद वहन कर रहा है, मतलब कर्मचारी खुद वहन कर रहा है, और ड्राइवर का भी। 900 कार का, 900 ड्राइवर का, 12 से गुणा कर दो। 900 रुपया ड्राइवर का कुल होता है। कार का, बड़ी कार है तो 900 व्यक्तिगत खर्च स्वयं कर्मचारी वहन करे, छोटी कार है तो 600। 900 गुणे 12, 21,600, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया है? 3000 उसे मनोरंजन भत्ता भी मिलता है मासिक। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1 महीने का 3000, 12 महीने का 12 तिहाई 36,000। उसके बाद प्रश्न में कहा है उसे कार्यालय में 200 कार्य दिवसों के लिए लंच भी मिलता है। लंच 200 कार्य दिवसों के लिए मिलता है। कितना मिल रहा है? 12,000 रुपया मिल रहा है। तो हमने आपको लंच का नियम बताया है, लेस कर देते हैं, एग्जेम्प्ट। 200 दिनों का मिल रहा है, एक दिन का 50 रुपया, टोटल 10,000 मिल रहा है, यानी कि 2,000 क्या होगा? कर योग्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12,200 दिन के लिए मिल रहा है, एक दिन के लिए 50 रुपये तक कर मुक्त होता है। तो हम चेक कर रहे हैं 200 दिन के लिए 10,050 रुपये के हिसाब से कर मुक्त होना चाहिए, ठीक है। 2,000 ज़्यादा मिल रहा है 50 रुपये के हिसाब से, तो ये कर योग्य हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न में कहा है उसने वेतन का 12% तथा उसका नियोक्ता भी, कंपनी भी 12% अंशदान करता है। इतना ही हमने नियम बताया है। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड या प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी चाहे जितना अंशदान करे सब कर मुक्त, नियोक्ता उसके वेतन के 12% से ज़्यादा करेगा तो कर योग्य, 12% तक करेगा तो कर मुक्त है। दोनों का कर मुक्त है क्योंकि 12% तक कर मुक्त होता है। उसके बाद कह रहा है गत वर्ष में प्रोविडेंट फंड पर 10,000 रुपया ब्याज जमा किया गया है। ब्याज का रेट नहीं दिया गया है। ब्याज का रेट अगर 9.5% से ऊपर का होता है, 9.5% के ऊपर का होता है तो कर योग्य होता है। ध्यान दे लीजिए, 2,16,000 गत वर्ष का ब्याज बोल रहा है, 2,16,000 वेतन है, वेतन का 12% एक अंशदान करता है, 25,920, 25,920 आएगा, आ जाएगा 51,840। अगर 9.5% की दर से अंशदान करेगा तो कितना आएगा? मतलब कि कुल मिला के जब ब्याज की दर नहीं दी गई है तो इसको आप कर मुक्त लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद और कुछ नहीं कहा है प्रश्न में। इन सभी को जोड़ लेंगे, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 2,16,000, 6,000, 3,360, 21,600, 36,000, 2,000, 2,84,960 इसमें आंसर आ रहा है। 2,84,960, 2,84,960 ये आपका आंसर आ रहा है, 2,84,960। और कुछ प्रश्न में कहा नहीं गया है, अभी ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने रेंट फ्री हाउस की गणना नहीं की। देखो, रेंट फ्री हाउस हम भूल रहे थे,
ध्यान दीजिएगा, रेंट फ्री हाउस की भी गणना करनी पड़ेगी। रेंट फ्री हाउस की जब गणना करेंगे, रेंट फ्री हाउस, हमने आपको नियम बताया है, जब जनसंख्या 10 लाख से कम हो तो वेतन का 7.5%, जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 25 लाख से कम है तो वेतन का 10%, जनसंख्या 25 लाख से अधिक है तो वेतन का 15%। प्रश्न में कोई जनसंख्या नहीं दी गई है, लिखा जाएगा 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, महंगाई वेतन, समस्त कर योग्य भत्ते, बोनस, कमीशन जोड़ा जाता है। प्रश्न में क्या दिख रहा है, में मात्र वेतन जोड़ा जाएगा, वेतन से आशय में 2,16,000 और मनोरंजन भत्ता 36,000, क्योंकि वेतन से आशय में और चीज़ें नहीं मिल रही हैं। 2,16,000 प्लस 36,000 आ जाएगा 2,52,000। 2,52,000 का 15% निकाल लो, गुणे 15 भागे 100 आ जाएगा 37,800। क्या आएगा? 37,800। उसके बाद इसी में फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ लेते हैं। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर कितने का है? 16,000 का फर्नीचर दिया है। 16,000 का 10% 1,600 इसी में जोड़ दिया जाता है। अब इतना जोड़ लेंगे, 2,16,000 प्लस 6,000 प्लस 3,360 प्लस 21,600 प्लस 36,000 प्लस 2,000 प्लस 37,800 प्लस 1,600, 3,24,360। 3,24,360 ये हमारा निकल के क्या आ गया? ये हमारा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न में कहा क्या है? प्रश्न में कहा है वेतन 18,000 रुपया महीना, बिजली का बिल कंपनी जमा कर रही है 500 रुपया महीना, ठीक है। गार्डनर मतलब माली दिया गया है 280 रुपया महीना। कार के लिए क्या कहा है? 900 खुद का। 900 क्यों लिखा हमने? बड़ी कार है क्योंकि व्यक्तिगत खर्चे कंपनी वो कर्मचारी वहन करता है और ड्राइवर भी वहन करता है। तो इस सुविधा का मूल्य 21,600 कर दिया जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 रुपया महीना, 12 महीने 36,000। लंच 12,000 मिल रहा है। 200 रुपया एक दिन 200 दिनों के लिए मिल रहा है। 50 रुपया एक दिन के लिए करमुक्त होता है, यानी कि 200 दिनों के लिए 10,000 रुपया करमुक्त होगा, 2,000 कर योग्य होगा। रेंट फ्री हाउस वेतन से आशय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, कमीशन, बोनस ये सब जोड़ लिया जाता है। समस्त कर योग्य भत्ते, दो ही चीज़ मिला, इन दोनों को जोड़ दिया, 15% निकाल लिया, 37,800। इसी में फर्नीचर का 10% जोड़ देते हैं, 3,24,360। कर योग्य वेतन, सकल वेतन पूछा था, कर योग्य वेतन पूछा होता है तो लेस कर देते 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आपको आगे मिलते रहेंगे।